खाटू श्याम, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम है कौन और क्यों इतने प्रसिद्ध हुए? अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में हमारे साथ में। मैं सुदीप सिंह राठौर आपका हमारे इस वीडियो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, किसी के भी बारे में जानने से पहले उसके माता पिता दादा दादी के बारे में जान ले तो उस व्यक्ति के बारे में जानना आसान हो जाता है। इसीलिए खाटू श्याम के बारे में बताने से पहले मैं आपका परिचय उनके दादा दादी एवं माता पिता से करवाना चाहता हूँ। महाभारत के बारे में आप सभी जानते हैं। पूरा महाभारत दो प्रमुख किरदारों पर केंद्रित था, एक कौरव व दूसरे पांडव। कौरव कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों को कहा जाता है, जिनमें सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का नाम आपने सुना होगा। धृतराष्ट्र तीनों भाइयों में सबसे बड़े और साथ ही जन्म से अंधे थे। उनके छोटे भाई पांडु तथा विदुर थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से हस्तिनापुर की राजगद्दी पर पांडु को बिठाया गया, जिसका उनके मन में द्वेष था। परंतु बाद में पांडु द्वारा राजगद्दी छोड़ वन में चले जाने के कारण राजपाट बड़े भाई धृतराष्ट्र को मिला। पांडव भी कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र के भाई पांडु और उनकी 2 पत्नियों कुंती तथा माद्री की 5 संतानों को कहते हैं। इस प्रकार कौरव व पांडव आपस में चचेरे भाई थे। आप ये जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, यह पश्चिम रेलवे में स्थित रतलाम जंक्शन स्टेशन है। दिल्ली मुंबई रूट पर मौजूद एक अहम जंक्शन है। यहाँ से हम अपनी खाटू श्याम की यात्रा करने वाले हैं। खाटू श्याम जाने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, जहाँ से आप शेयरिंग जीप के माध्यम से खाटू पहुँच सकते हैं, जो कि 20 से 25 किलोमीटर दूर है और किराया 50 रुपये लगता है। इसके अलावा जयपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। साथ ही जयपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम जा सकते हैं। राजस्थान रोडवेज की बस आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिलेगी, जिसका किराया 100 रुपये व दूरी 100 किलोमीटर है, जो कि आप 2 घंटे में तय कर लेंगे। नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर का एयरपोर्ट है। अपनी कथा की ओर पुनः आते हैं। पांडु ने वन में एक बार एक मृग का शिकार करा था और उसी मृग ने मरते हुए पांडु को श्राप दिया था कि जब भी वह काम वासना में पड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वह चाहकर भी संतान प्राप्ति नहीं कर सकते थे। तब उनकी पत्नी कुंती, जिसे ऋषि दुर्वासा द्वारा मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने का मंत्र प्राप्त था, उसने भगवान की आराधना से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन को प्राप्त किया। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने उस मंत्र की दीक्षा माद्री को दी, जिसके बाद में माद्री से नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के मन में बसी कटुता बाद में उसके पुत्र दुर्योधन के मन में भी जा बसी, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुवंश का बंटवारा हस्तिनापुर एवं इंद्रप्रस्थ के रूप में हुआ। हस्तिनापुर कौरवों एवं इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला। बाद में कौरवों द्वारा इंद्रप्रस्थ को भी हड़पने के कारण अब तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ, जिसमें कौरवों की पांडवों से हार हुई, क्योंकि श्री कृष्ण सत्य अर्थात पांडवों के साथ थे। दोस्तों, ये जो आप सम्मुख में द्वार देख रहे हैं, इसे तोरण द्वार कहते हैं। और हर किसी प्राचीन और धार्मिक स्थल पर इस प्रकार से आपने द्वार बने हुए देखे होंगे। यह शुभता का भी प्रतीक है और उस स्थल की पहचान भी होता है। यहाँ यह खाटू की पहचान है। इसके साथ ही आप यहाँ भक्तों को हाथों में ये जो ध्वजा देख रहे हैं, ये दरअसल वे भक्त हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः खाटू श्याम आए हैं। और इस बार वे मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा खाटू को ये ध्वज चढ़ाएंगे, जिसे निशान कहते हैं। अब इतनी बातें बताने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि खाटू श्याम कौन है। ध्यान से सुनिएगा। खाटू श्याम पांडु एवं कुंती के परपोते तथा भीम एवं हिडिंबा के पोते एवं घटोत्कच तथा कामकंडिका के पुत्र हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा, चलिए फिर से समझाता हूँ। पांडु तथा कुंती के पुत्र भीम थे। भीम की पत्नी हिडिंबा थी, जो कि एक राक्षसी थी। इन दोनों का पुत्र घटोत्कच था तथा घटोत्कच और उसकी पत्नी कामकंडिका, जो कि दैत्यराज मूरा की पुत्री और एक राक्षसी थी। इनकी 3 संतानें हुई, बर्बरिक, अंजन पर्व व मेघवर्ण। जी हाँ दोस्तों, बर्बरिक। यही बर्बरिक आगे चलकर खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें कलयुग के भगवान भी कहते हैं। अब सोच कर देखिए दोस्तों, बर्बरिक जिनकी दादी भी एक राक्षसी और उनकी माता भी एक राक्षसी थी, तो वे खुद भगवान कैसे बन गए? तो यह सब उनकी अच्छी शिक्षा का नतीजा है दोस्तों। बर्बरिक की दादी और भीम की पत्नी एक राक्षसी तो थी ही सही, पर साथ ही वह श्री कृष्ण की महान तपस्विनी भी थी। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है और यही वह परिसर है जहाँ से यह वही स्थल है जहाँ से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। इसे
प्राचीन श्याम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भक्त मनोकामना के धागे बांधते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इस कुंड का जल भक्तों द्वारा माना जाता है कि बहुत पावन है और अमृत समान है, जो कि त्वचा रोग और अन्य रोगों में लाभकारी होता है। तो यह पूरा क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। यह वह प्राचीन श्याम कुंड है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। यहाँ दोस्तों खाटू में 2 श्याम कुंड है। एक नवीन श्याम कुंड बनाया गया है भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए। वहाँ आप जाकर स्नान कर सकते हैं। लौटते हैं अपनी कथा की ओर। श्री कृष्ण की आज्ञानुसार हिडिंबा ने बर्बरिक को अच्छे संस्कारों के साथ साथ महान धर्मात्मा बनने की शिक्षा दी। अपनी दादी से सारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बर्बरिक को मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसकी दादी ने उन्हें बताया कि मनुष्य को मुक्ति या तो भगवान की कठोर तपस्या से मिल सकती है या फिर भगवान द्वारा मृत्यु प्राप्त कर। इस पर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर मृत्यु प्राप्त करने का निर्णय लिया और कठोर तपस्या कर देवी नौ दुर्गा से तीनों लोकों में सर्वाधिक बलशाली होने का वर उसे मिला तथा देवी सिद्धामरिका ने उन्हें अपराजिता वैष्णवी महाविद्या दी, जिससे बर्बरिक अजय बन गए। तभी से उनके नाम के आगे वीर बर्बरिक जुड़ गया। दोस्तों यह नवीन श्याम कुंड है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसमें भी उसी प्राचीन श्याम कुंड का ही जल आता है और यहाँ आप आकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद में बर्बरिक ने और तपस्या कर भगवान शिव की आराधना करी, जिससे उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए जो कि अपने लक्ष्य को भेदकर पुनः तर्कश में लौट आते थे। उनका पहला बाण सारे लक्ष्यों को चुनता था, दूसरा चुने हुए लक्ष्यों को भेद देता था, उनका तीसरा बाण पूरी सृष्टि के विनाश के लिए था। इस प्रकार वीर बर्बरिक अपने 2 बाणों में ही किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। इसीलिए वीर बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहते हैं। बचपन से वीर बर्बरिक ने अपनी दादी से जो शिक्षा दीक्षा ली थी उसमें उन्हें बताया गया कि सदैव निर्बल की रक्षा करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए, और यही बात आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण भी बनने वाली थी। दोस्तों ज़रा सोचिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि यह सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। पहले बर्बरिक के मन में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होना, फिर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए यह सब ताना बाना बुना गया हो, कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए कहते हैं सभी अपना भाग्य ऊपर से लिखवा कर आते हैं। यह बाबा श्याम का कॉरिडोर है मुख्य मंदिर का। हम इस वक्त मुख्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। अब चूँकि श्री कृष्ण जो कि सब कुछ जानते थे, उन्हें पता था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों का निर्बल सिद्ध होने का अर्थ था 5 में से 2 या 3 पांडवों की मृत्यु, जो कि हो नहीं सकता था। इसका मतलब कि ठीक इसका विपरीत होने वाला है, अर्थात कौरव निर्बल होंगे और जो निर्बल होगा वीर बर्बरिक उसी का पक्ष लेंगे। युद्ध में सत्य की जीत हो, इसीलिए श्री कृष्ण ने बाद में वीर बर्बरिक से उनका शीश मांगा। चूँकि श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक की हत्या स्वयं नहीं करी थी, इसीलिए उन पर हत्या दोष भी नहीं लगा और वीर बर्बरिक की मृत्यु की इच्छा भी पूर्ण हो गई और उन्हें श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई। तभी से वीर बर्बरिक को शीशदानी भी कहते हैं। और उनके इसी महान कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बाद में उन्हें स्वयं का नाम श्याम दिया और बर्बरिक को अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करी और उन्हें कलयुग का भगवान होने का आशीर्वाद दिया। तो यह थी बर्बरिक के महान वीर और खाटू श्याम बनने की पूरी गाथा। इस वक्त हम मुख्य मंदिर के करीब आ चुके हैं। कुछ ही देर में आप बाबा श्याम के सुंदर दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुछ ही क्षण में दर्शन होने वाले हैं। और यही सामने जो आप शीश देख रहे हैं वही बाबा श्याम का शीश है, चमत्कारी शीश जो उस प्राचीन श्याम कुंड से निकला था। तो बोलिए जय श्री श्याम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ में अन्य रोचक वीडियो के लिए। धन्यवाद।